हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेल डिवीजन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसका है लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको उसको जाके पूरा वॉच करना है। ठीक है, इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने वाले हैं, दैट इज सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, सारी चीजें सेल डिवीजन के रिलेटेड क्लियर हो जाएगी, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ दी प्रोसेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है सेल डिवीजन। इसके पहले हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन, जो कि एक टाइप की लाइफ प्रोसेस ही है और बहुत इसेंशियल और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंज्यूर्ड टिश्यूज, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ द वाउंड, डू द प्लांट्स गेट इंज्यूर्ड व्हेन डू वी प्लक द फ्लावर्स, हाउ आर दोज वुंड्स हील्ड। है ना, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। इसके सारे आंसर्स आपको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग क्लियर करेंगे पहले। जैसे कि आपको पता है कि सेल मींस व्हाट, सेल क्या होता है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, दैट इज सेल। सेल इज व्हाट, अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो सेल क्या है, इट्स अ फंडामेंटल, राइट, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism, right? Cell क्या है, it's a fundamental structure, it's a structural unit and it's a functional unit of living organism, right? मतलब living organism का जो complete body बनता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल, राइट? सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जांपल मल्टीसेलुलर अगर करेंगे तो बॉडी किससे बनती है, बॉडी बनती है देखो ऑर्गन सिस्टम से, राइट? ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, तो बनता है ऑर्गन से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एग्जांपल के लिए लेंगे तो उसमें आता है स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, माउथ है, टीथ्स है, राइट, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, तो इससे बनती है एक सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बॉडी में है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है। तो दिस ऑर्गन सिस्टम्स आर डिजाइन बाय द ऑर्गन्स, ये ऑर्गन से क्रिएट होते हैं। अभी ऑर्गन्स कहां से क्रिएट होंगे, तो ऑर्गन क्रिएट होते हैं टिश्यूज से, राइट? ये जो टिश्यूज है ये कहां से क्रिएट होते हैं, तो ये क्रिएट होते हैं सेल से, राइट? नाउ व्हाट इज सेल, और ये सेल कहां से आएगी, है ना, ये सेल कहां से आएगी वही हम लोग इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये अगर सेल है तो इसका 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, जो प्रोसेस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, है ना, और जो सेल बनती है वो बनती है सेल डिवीजन से। मतलब क्या कि सेल जो है ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है, इसके लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है फंक्शनल। अभी वाई फंक्शनल, बिकॉज ऑल इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट इन द सेल, है ना। सेल के अंदर हमने 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, ये इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टिकल होता है, एक ऑर्गन बोल सकते हैं, ऑर्गेनेली बोल सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है,
डीएनए, आरएनए, राइट, क्रोमोसोम्स, ऐसे कुछ मटेरियल होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, that all important reactions or functions are carried inside the cell, therefore it is very important functional unit of the body। समझ रहे हैं? पूरे सेल का मैंने यहां पे आपको डेफिनेशन क्लियर किया है। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वही सेल से बनता है। और सेल कहां से आएगी? तो सेल आती है दिस सेल डिवीजन प्रोसेस से। ठीक है, अभी ये तो हो गया मल्टी सेलुलर से। अभी यूनिसेलुलर अगर देखेंगे तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है और सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी केमिकल रिएक्शंस है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, सारे केमिकल रिएक्शंस एक ही सेल में कैरिड आउट होते हैं। इन शॉर्ट, यूनिसेलुलर रहे या मल्टी सेलुलर रहे, सेल के बिना हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी विदाउट सेल नहीं बनेगी, सेल से ही बनती है। देयरफॉर सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, ये जो सेल है, इसका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट पेज पे बताया कि ये जो सेल होती है, इट्स अ वेरी बेसिक यूनिट, और ये जो सेल बनती है वो बनती है सेल डिवीजन के प्रोसेस से। ठीक है, मतलब इसके सारे जो आंसर्स है ये आपको मिल गए अभी, कि अगर बॉडी का कोई भी इंजर्ड पार्ट है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कोई इंजर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ वाउंड आ जाती है, कोई घाव आ जाता है, तो वो जो रप्चर्ड सेल्स है, दैट रप्चर्ड सेल्स आर रिकवर्ड बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, वो जो पूरा हीलिंग का प्रोसेस होता है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है। सेम केस प्लांट्स में भी होती है, राइट। प्लांट का भी अगर कोई पार्ट रप्चर होता है ना, कट हो जाता है, तो वो भी सारा सेल डिवीजन के प्रोसेस से वो बॉडी रिकवर कर लेती है। ठीक है, अभी सेल्स जो है, सेल का पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके टाइप्स कितने हैं और कौन से हैं। ठीक है, अभी सेल्स के दो टाइप्स है, वन इज सोमैटिक सेल एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज जर्म सेल, राइट। अभी हम लोग सोमैटिक सेल्स किसे बनेंगे, किसे बोलेंगे? तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, राइट। बॉडी बिल्डिंग मीन्स व्हाट? कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बेबी का बर्थ होता है, राइट, बेबी अगर नया बर्थ इसका होता है तो क्या होगा? वो बहुत छोटा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे ऑर्गन्स आते हैं, राइट, फिर उसका ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर धीरे धीरे उसका बॉडी का शेप भी क्रिएट होके उसका वेट इंक्रीज होगा और शेप भी बढ़ेगा, राइट। इन शॉर्ट व्हाट? कि ये जो सोमैटिक सेल्स है ये बॉडी बिल्डिंग अप का फंक्शन करते हैं, मतलब अपनी बॉडी बनाने का फंक्शन करेगा फर्स्ट। और सेकेंड थिंग व्हाट? कि अगर कुछ वाउंड होती है, कुछ हीलिंग होता है, तो उसको रिकवर करने के लिए सोमैटिक सेल्स हमें हेल्प करेंगे, राइट। अभी जर्म सेल्स जो होता है वो जर्म सेल्स हेल्प्स इन दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जर्म सेल्स यूज होंगे। ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी लिविंग सेल्स रहेंगी तो उसका जो जर्म सेल है वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करेगा, राइट। अभी जो हमारे गैमेट्स होते हैं, गैमेट जो है जैसे कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, जो और भी क्लियर होगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो है इसको बनाने में जर्म सेल्स का हेल्प होता है, और यू कैन से कि दीज आर मेड फ्रॉम दिस जर्म सेल्स, राइट। जो मेल सेल्स है, मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है, जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करेंगे वो जर्म सेल से बनता है। और इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जर्म सेल्स है इसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है मियोसिस, और जो सोमैटिक सेल होता है उसमें होता है माइटोसिस। ठीक है, आज हम लोग दोनों प्रोसेस देखेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कहां पे होता है? सोमैटिक सेल्स में, राइट। मतलब वो क्या करेंगे? वो बॉडी बिल्डिंग का काम करेंगे, बॉडी का शेप इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे, जो रप्चर्ड सेल्स है उनको रिकवर करेंगे, राइट। ये पूरा फंक्शन होता है सोमैटिक सेल्स का, जिसमें प्रोसेस होती है माइटोसिस, राइट। ऑन द अदर हैंड जो जर्म सेल्स है इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, मतलब जर्म सेल्स में होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स क्रिएट करने का, प्रोड्यूस करने का जो फंक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द मियोसिस प्रोसेस, जो जर्म सेल्स में कैरी आउट होता है। ठीक है,
अभी और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि माइटोसिस जो है और जो सोमैटिक सेल्स है उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो होता है डिप्लॉइड, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस एन, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और जो मियोसिस है और जो जर्म सेल्स है उसका जो होता है वो होता है हैप्लॉइड, राइट। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है इसको भी जरा अच्छे से समझ लेंगे। पहले आपको इतना समझना चाहिए कि हमारे सेल्स में दो टाइप्स के पार्ट्स हैं, एक है सोमैटिक सेल, सेकंड इज जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग अप का काम करते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स का फंक्शन करते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में होता है मियोसिस और सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस जो है बेसिक क्वेश्चन, इसका अभी सारा आपको पूरा आंसर्स मिला होगा। अभी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, इसके सारे के आंसर्स अभी आपको क्लियर हुए रहेंगे कि क्या बेसिक पॉइंट है, व्हाट इज सेल, सेल डिवीजन प्रोसेस किस लिए होती है, सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं, और अभी उसका माइटोसिस मियोसिस का पूरा प्रोसेस क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो सेल डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल सपोज अगर ये सेल है तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स, और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन the eukaryotic nucleus. The term chromosomes, chromo means color and soma means body, was coined by W. Waldeyer. The size of chromosome varies from species to species. ऐसे कुछ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है, इसके अंदर होता है सेंट्रोमियर्स, ऐसे इसको दो आर्म्स होते हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म्स, राइट। सो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए मटेरियल होता है, दैट इज व्हाट, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा है, राइट। और डीएनए के अंदर होते हैं सारा जेनेटिक मटेरियल्स मींस जीन्स, ठीक है। और ये जो जीन्स है ये हमारे सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन होता है मतलब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए, और ये जो फॉर एग्जांपल सिंगल सेल है इसका 2 सेल अगर फॉर्म होते हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिड मटेरियल इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बताया कि जो ट्वाइस एन है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, राइट, और अगर सिंगल एन रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड, राइट। और ह्यूमन बींग्स जो है इसमें कितने क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम, राइट। और आउट ऑफ 46 जो 22 पेयर्स है इसमें होता है माइटोसिस, और ओनली 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम जिसमें होता है मियोसिस। मैंने इसके पहले ही स्लाइड पे एक्सप्लेन किया है कि माइटोसिस जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करेगा, और मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है जो डिप्लॉइड नंबर को हैप्लॉइड करता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं देखो ये सेल डिवीजन के टाइम पे ही शो होता है, राइट, एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड प्ले वाइटल रोल इन द हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज, राइट। इसका सारा फंक्शन यहाँ पे दिया है। ये थोड़ा सा बुक में रिलेटेड क्वेश्चंस था क्रोमोसोम्स के लिए, इसके लिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी चलते हैं एग्जैक्ट टॉपिक पे, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। नाउ सी, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. A multicellular organisms grows up and emaciated body can be restored. Right? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और इससे होता क्या है, इससे तो नई बॉडी क्रिएट होगी,
राइट, और जो वाउंड है या फिर जो रप्चर्ड बॉडी है, रप्चर्ड ऑर्गन्स है, उसको रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज सोमैटिक सेल। तो जर्म सेल्स छोड़ के और रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है दैट इज सोमैटिक सेल्स। और सारे सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। एंड स्टेम सेल्स एंड जर्म सेल्स मींस व्हाट, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा मियोसिस, जो क्या करेगा, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, सेक्सुअल गैमेट्स, इसको बनाएगा, इसको क्रिएट करेगा, और जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसको करेगा हैप्लॉइड, ठीक है। सो बोथ इंपॉर्टेंट प्रोसेस माइटोसिस एंड मियोसिस, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू two main steps. Two main steps are karyokinesis and cytokinesis, right? Karyokinesis is completed through 4 steps, right? अभी हम लोग माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चारों स्टेप्स और पूरा उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ध्यान देके सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया देखो, मदर सेल है, मतलब जिससे नया सेल क्रिएट होगा, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे मदर सेल। और इससे जो नए सेल्स क्रिएट होंगे, 2 सेल्स अगर फॉर्म हो रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल, ठीक है। अभी पूरा जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। उसका पूरा जो फ्लो चार्ट है वो सारी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने बोला, देखो सेल्स जो होते हैं, सेल्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके मैंने आपको बताया 2 टाइप्स है, राइट। कौन से 2 टाइप्स है, एक तो है सोमैटिक, राइट, और दूसरा है जर्म सेल्स, राइट। सोमैटिक सेल जो है वो हम किसे बोलेंगे, जर्म सेल छोड़ के, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में हैं वो कौन से हैं, वो सारे हैं सोमैटिक सेल्स, राइट। अभी सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो बॉडी बिल्डिंग अप का काम करेंगे, राइट। और जो रप्चर्ड ऑर्गेनिजम्स है, रप्चर्ड ऑर्गन है, उसको रिस्टोर करने का फंक्शन करेंगे सोमैटिक सेल्स, राइट। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जर्म सेल्स है, ये क्या करेंगे, ये हमारे गैमेट्स क्रिएट करेंगे। कोई भी 2 गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, ये दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करने का जो फंक्शन है दैट इज जर्म सेल्स, राइट। एंड बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन है सोमैटिक सेल का, राइट। अभी जो सोमैटिक सेल्स है, उस सोमैटिक सेल्स में क्या होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा माइटोसिस, राइट। और जो जर्म सेल्स है इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, राइट। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, एक सोमैटिक सेल है, तो ये कैसी होती है, ये होती है ट्वाइसेन। ट्वाइसेन मींस व्हाट, कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मतलब पूरे 23 जो है 23 पेयर्स होते हैं, राइट। मतलब ये ऑर्गन जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ट्वाइसेन होता है। अभी इससे जो सेल डिवाइड होगा, मतलब जो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये भी बनते हैं ट्वाइसेन एंड ट्वाइसेन, राइट। क्योंकि बॉडी को इंक्रीज करना है, बॉडी को बिल्डिंग अप करना है, उसको रिस्टोर करना है, तो उसके जैसा ही नया सेल क्रिएट होता है जिसको हम बोलेंगे माइटोसिस। सो इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, जो ट्वाइसेन है वही न्यू सेल्स में ट्वाइसेन ट्वाइसेन आ जाते हैं, राइट। लेकिन मियोसिस जो है, मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या है कि जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें ऑलरेडी जर्म सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब इसमें ऑलरेडी 23 ही होते हैं, राइट। सो नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो n+n ऐसा बनके पूरा ट्वाइसेन बनेगा, दैट इज हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, राइट। सो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स अगर क्रिएट करना है तो उसके पूरे बॉडी को पहले हैप्लॉइड करना पड़ता है, उसके जर्म सेल्स को हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, राइट। आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट अगेन। जो सोमैटिक सेल्स है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो होते हैं डिप्लॉइड, दैट इज ट्वाइसेन। सो बनने वाला जो सेल्स है वो भी ट्वाइसेन ट्वाइसेन ही बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बॉडी को बिल्डिंग अप करना है, बॉडी को रिस्टोर करना है। लेकिन मियोसिस जो है
ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है, ये सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब ये जो हैप्लॉइड है, मेल हैप्लॉइड एंड फीमेल हैप्लॉइड अगर साथ आएंगे तो इससे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। तो ये डिप्लॉइड क्रिएट होने के लिए मेल और फीमेल्स के जो जर्म सेल्स है इसको हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा, और इस हैप्लॉइड करने की प्रोसेस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि बुक में भी नहीं दिया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर होंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, माइटोसिस का डिटेल में स्टेप्स देखेंगे, राइट। अभी इसके दो स्टेप्स है, दो स्टेप्स कौन से हैं, एक तो है कैरियोकाइनेसिस, राइट, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड जो है वो है साइटोकाइनेसिस, राइट। अभी कैरियोकाइनेसिस मींस व्हाट, कि जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, तो पहले डिवाइड क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं कैरियन। क्या बोलते हैं, कैरियन मींस व्हाट, न्यूक्लियस। सो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसके 4 स्टेप्स हैं, एक तो है प्रोफेज, राइट, सेकेंड है मेटाफेज, राइट, थर्ड है एनाफेज, एंड फोर्थ है टीलोफेज। ऐसे पूरे 4 फेजेस इसके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो कि है कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स। और जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक बार डिवाइड हो गया कि इसके आजू बाजू का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होकर नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो these are two phases of mitosis, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis again divided into 4 steps: prophase, metaphase, anaphase, telophase. और ये जो सारे प्रोसेस है इससे क्या होगा, इससे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और उसके साथ में उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके उसके साथ जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये चारों स्टेप्स जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्लियर। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोफेज, राइट। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली 3 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल ये पूरा क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। इसके लिए तो मैंने आपको पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, राइट। और क्रोमोसोम जो है ये अभी पहले डिवाइड होंगे, जिससे क्या होगा, पूरा जेनेटिक मटेरियल्स डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाता है, और इससे क्या होगा, इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब ये प्रोफेज में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, और इससे क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स है वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के शेप्स में, पेयर्स में शो होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगी, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, जो इसका सेंट्रियोल होता है बीच का पार्ट ये डुप्लीकेट हो जाता है, राइट, एक का 2 बन जाएगा, एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और पूरे अपोजिट पोल्स में, एक अगर यहां है तो दूसरा उसके अपोजिट पोल्स में जाता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, ये वाला, ये पूरा डिसअपियर्ड हो जाता है, राइट, दिखता नहीं है। धीरे धीरे उसका न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी पूरा डिसअपियर्ड होने लगता है, ठीक है। ये स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। प्रोफेज में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हुए, उसका थ्रेड लाइक पार्ट्स में कन्वर्जन हुआ, वो शॉर्ट हुए, राइट, फिर वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में शो हुए, राइट। सेकेंड थिंग क्या हुई है, उसका जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट हुआ और वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, राइट। एंड थर्ड थिंग क्या हुई कि उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं वो पूरे डिसअपियर्ड हुए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज मेटाफेज। अभी सेकेंड फेज में क्या होता है, देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
कंप्लीटली डिसअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, जो प्रोफेज में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अभी मेटाफेज में इट कंप्लीटली डिसअपियर, वो कुछ ही नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसका कंडेंसेशन क्लियर हो जाता है एंड इट बिकम्स क्लियरली विजिबल। इस मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है ये एकदम से क्लियरली, एकदम परफेक्ट दिखने लगते हैं, क्लियर, राइट। ऑल क्रोमोसोम दिखते हैं मतलब क्या, अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। अपना पूरा ओपन आईज से नहीं दिखेगा, इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है, राइट। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वाटोरियल प्लेन सेंटर ऑफ द सेल, राइट। अभी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दिखने लगेंगे, ये क्लियर दिखेंगे, विजिबल हो गए और अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में वो पैरेलली सेंटर ऑफ द सेल्स अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये किसमें हो रहा है, ये हो रहा है मेटाफेज में, राइट। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स, राइट। अभी ये जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, राइट। फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स वो क्रिएट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट इज एनाफेज। अभी एनाफेज में देखो क्या होगा, वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो पूरा अपोजिट साइड में पूरा खींचा जाएगा, राइट। सी इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction, right। ये जो क्रोमोसोम्स है देखो, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में पूरा पुल्ड अपार्ट होते हैं, मतलब वो खींचे जाते हैं। जैसे बनानास होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर उसका क्रिएट हो जाता है, राइट। पूरा वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपको दिखता होगा यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है पूरा न्यूक्लियर मटेरियल का, राइट। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। अभी क्या हो रहा है, वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है देखो वो सेपरेट हो रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेपरेटेड क्रोमैटिड्स को हम बोलेंगे डॉटर क्रोमैटिड्स, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। जो बनानास का बंच होता है ना, वैसे उसका स्ट्रक्चर कुछ दिखने लगता है, राइट। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स reach at the opposite poles of the cells, right। so एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, बनानास लाइक स्ट्रक्चर्स का क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या, धीरे धीरे अभी क्रोमोसोम्स का और पूरा न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज। नाउ नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा देखो, ये तो लास्ट फेज है। The chromosomes which have reached at opposite poles of the cell now start to decondense। अभी ये जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स में गए वो फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, है ना। इट अगेन स्टार्ट टू डीकंडेंस ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थीन एंड इनविजिबल। वो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिड मटेरियल है, वो फिर से डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब जो पहले थे वैसे ही बनेंगे, वो पहले से ही इनविजिबल बनेंगे, थ्रेड लाइक फॉर्म उसका बन जाएगा, ठीक है। ये किसमें हो रहा है, ये हो रहा है टीलोफेज में, राइट। इन शॉर्ट क्या है कि जैसे एक सेल का जो क्रोमैटिड मटेरियल था प्रीवियस, जो फर्स्ट फेज में हमने देखा, वो सेम इस फेज में पहले जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट पोल्स, thus two daughter nuclei are formed in the cell, राइट। अब ये जो क्रोमैटिक मटेरियल्स है ये सेपरेट हो गए, राइट। इसका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, मतलब वो फिर से इनविजिबल हो गए। एंड थर्ड स्टेप क्या है कि ये जो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, ये भी फिर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है ना। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटर पार्ट और सेल लाइक पार्ट, सेल वॉल जैसा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। Now nucleolus also appears in each daughter nucleus। न्यूक्लियोलस जो है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स हमें दिखे थे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स का हमें दिख रहा था इसके पहले के फेज में, वो पूरा डिसअपियर्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज टीलोफेज, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इन दिस वे
कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सेल है इसका अगर माइटोसिस होना है तो क्या होगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, कैरियोकाइनेसिस, राइट। जो अभी हमने देखा उसके 4 फेज थे, कौन से, फर्स्ट था प्रोफेज, वो मैंने आपको बताया, राइट। सेकेंड क्या था, मेटाफेज, राइट। थर्ड क्या था, एनाफेज, राइट। और लास्ट वन था टीलोफेज। जो चारों फेजेस हमने देखे, राइट। अभी इससे क्या हुआ, इसका जो अंदर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया। अभी सेकेंड जो फेज है दैट इज साइटोकाइनेसिस। इस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये जो पूरा सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके निकला, राइट। अभी इसके साथ क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म भी उसके साथ जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, राइट। ये सेकेंड स्टेप है माइटोसिस का। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, राइट। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके जाता है और 2 डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं जो कि दोनों क्या है, डिप्लॉइड है। इन दिस प्रोसेस notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens gradually and thereby 2 new cells are formed। इसमें क्या होता है, ये जो एक सेल है इस सेल में एक नॉच क्रिएट हो जाता है और ऐसे 2 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, राइट। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म। जो एनिमल सेल है इसमें नॉच क्रिएट होती है और प्लांट सेल में सेल प्लेट क्रिएट होती है exactly along with middle of the cell and the cytokinesis is completed। Mitosis is very essential growth of the body। ये तो मैंने पहले क्लियर किया कि माइटोसिस जो है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Besides it is necessary for restoration of emaciated body, wound healing, formation of blood cells etc। बॉडी का जो इमेंसिएशन होता है, वाउंड हीलिंग होता है, ब्लड सेल फॉर्म होता है, राइट। ये सारा माइटोसिस के प्रोसेस से होता है, बॉडी का ग्रोथ भी इसी से होता है। सो इन दिस वे माइटोसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। अब हम देखते हैं मियोसिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं दैट इज मियोसिस। अभी ये जो मियोसिस का पार्ट है ये आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक में पूरा डिटेल में नहीं दिया है। एक्चुअली ये पूरा डिटेल प्रोसेस है जो आपको 11th में पढ़ना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। These 2 stages are meiosis first and meiosis second, ठीक है। इन meiosis first what happens, recombination and crossing over, जो कि नया वर्ड है आपके लिए। जैसे कि मैंने देखो पहले ही बोला था ये जो मियोसिस होता है ये किस सेल्स में होता है, ये होता है जर्म सेल्स में, मीन्स व्हाट, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, राइट। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा, मियोसिस से ट्वाइसन जो इंडिविजुअल है उसका कन्वर्जन हो जाता है एन में। मतलब ये जो डाइप्लॉइड है और डिप्लॉइड है इसका कन्वर्जन हो जाएगा हैप्लॉइड में। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है मियोसिस में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो इस केस में क्या होता है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इस क्रॉसिंग ओवर मीन्स व्हाट की जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये शफल हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मियोसिस का, ठीक है। सो ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड देयर आफ्टर दोज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड thus 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। समझ रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पे दिया है मियोसिस 1। इस मियोसिस 1 कहां पे होगा, जर्म सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, जिसमें क्या होगा, डिप्लॉइड का कन्वर्जन हैप्लॉइड में हो जाएगा, राइट। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अभी मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड्स है, इस क्रोमैटिड्स का शफलिंग होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक दूसरे में शफल हो जाते हैं। बस इतना ही होगा मियोसिस 1 में, ठीक है। लेकिन इसके भी जो हमने माइटोसिस के स्टेजेस जैसे है वैसे ही सब स्टेजेस है, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, राइट। ऐसे ही सेम स्टेजेस होते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1,
है ना, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ऐसे 4 फेजेस होते हैं एंड देन होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अभी मियोसिस सेकेंड में क्या होगा देखो, मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ये पूरा माइटोसिस का जैसे ही होता है। जैसे मियोसिस 1 में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, फिर उसके बाद में माइटोसिस की सेम प्रोसेस मियोसिस सेकेंड में होगी। इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म इन मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ रहे हैं आपको, जैसे कि एक सेल है, एक सेल से क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, उससे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, राइट। ये है ट्वाइस एन, इसका कन्वर्ट हुआ एक एन और एक एन, दैट इज हैप्लॉइड एन, राइट। हैप्लॉइड कहां से फॉर्म हुआ, एक डिप्लॉइड सेल से, जो कि एक जर्म सेल से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मियोसिस 1, राइट। अभी मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और 1 2 एंड 1 2 ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है इससे फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मियोसिस सेकेंड, राइट। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मियोसिस, ये तो पहले ही बोला था कि जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो, गैमेट फॉर्मेशन हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म जो होता है वो इसी प्रोसेस से होगा, right. In this type of cell division 4 haploid daughter cells are formed from 1 diploid cells. During cell division crossing over occurs between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. Due to this all 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other too, right. मतलब क्या होता है कि जो पैरेंट सेल है इससे टोटली जेनेटिकली डिफरेंट ये डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस में टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो गए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस, जो कि बहुत छोटा प्रोसेस आपको दिया है, इन डिटेल आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको एकदम परफेक्ट फ्लो चार्ट के हिसाब से क्लियर कर देता हूं व्हाट इज मियोसिस, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, बॉडी का ये क्या है, जर्म सेल्स है, राइट। और आप लोग किसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने बोला सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है और जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, राइट। और ये जो जर्म सेल्स है ये कैसा है, ये ट्वाइस एन है, मतलब ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, राइट। अभी इसको क्या करना है, इसको करना है रिप्रोडक्शन, राइट। रिप्रोडक्शन करना है मतलब क्या होगा, इसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा, राइट। मियोसिस का प्रोसेस हुआ मतलब ये क्या करेगा, ट्वाइस एन का कन्वर्जन ये कर देगा हैप्लॉइड सेल्स में, मतलब डिप्लॉइड सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हैप्लॉइड सेल्स, एन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस। ये क्या कहां पे होगा, जर्म सेल्स में होगा। क्यों होगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए होगा, जिसमें जो ट्वाइस एन डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो डिवाइड होके हैप्लॉइड बन गया। इसके बाद फिर क्या होगा, ये n+n ये फिर से क्या बनेगा, ट्वाइस एन बनेगा, राइट। इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल्स और एक नया बॉडी क्रिएट होगा, राइट। मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन से ये जो दोनों गैमेट्स है जिसमें मियोसिस हुआ है ये फिर से डिप्लॉइड बॉडी क्रिएट कर देगा, राइट। आई रिपीट, ये कि जर्म सेल है, जर्म सेल ट्वाइस एन होता है, डिप्लॉइड है, राइट। डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जिससे n+n 2 हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो गए, राइट। ये हैप्लॉइड सेल्स मतलब ये कैसे होता है, एक तो होता है फीमेल, दूसरा होता है मेल, राइट। ऐसे 2 सेल्स हैप्लॉइड क्रिएट होने के बाद इसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फिर से एक बॉडी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज डिप्लॉइड, राइट, मतलब ट्वाइस एन। ऐसे पूरा प्रोसेस होता है मियोसिस का। और जैसे कि इसके 2 टाइप्स है, तो एक टाइप तो होता है मियोसिस 1, जिसमें क्या होगा, जिसमें पूरा होगा रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्या होगा, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिड्स है, उसका पूरा शफलिंग हो जाएगा, राइट। इसके भी 4 टाइप्स है, 4 फेजेस है। जैसे कि फर्स्ट है प्रोफेज, जिसको हम बोलेंगे प्रोफेज 1, राइट। दूसरा है मेटाफेज, उसको बोलेंगे मेटाफेज 1। तीसरा है एनाफेज, इसको बोलेंगे एनाफेज 1। एंड चौथा है टीलोफेज, जिसको बोलेंगे हम लोग टीलोफेज 1। ये हो गया मियोसिस का, मियोसिस 1, राइट। सेकेंड है मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस सेकेंड में भी सेम चीजें होगी, मतलब ये जो P1 है, P1, राइट,
M1 मतलब मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। फिर से इसमें माइटोसिस होगा, जो माइटोसिस के 4 फेजेस है वो फिर से यहाँ पे रिपीट होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। तो ऐसे पूरा बॉडी में अपना मियोसिस होता है, जो कि हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। लास्ट में कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए हैं कैन यू रिकॉल के, जो कि बहुत सिंपल है। इसके आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड सेल? ट्वाइस एन हम किसको बोलेंगे, राइट। व्हेन अ सेल कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड। अगर 2 सेट्स में पेयर्स में क्रोमोसोम रहेंगे तो जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स, राइट। ये कहां पे होते हैं? ये सोमैटिक सेल्स में होगा। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको हम लोग ट्वाइस एन से इंडिकेट करते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड? अभी हैप्लॉइड किसको बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल इज अ सेल विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें पेयर्स नहीं होंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। और इसको जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंगल एन से, राइट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोसोम? होमो का मीनिंग होता है सेम, सिमिलर, राइट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम्स व्हिच कंटेन सेम जीन्स इन द सेम ऑर्डर अलोंग देयर क्रोमोसोमल आर्म्स, राइट। क्रोमोसोम का मैंने शुरुआती में स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, ऐसे उसको आर्म्स रहते हैं, राइट। तो इसमें अगर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का सेम सेट ऑफ जीन्स रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट। अगर वो डिफरेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। ये 9th स्टैंडर्ड का पार्ट है, राइट। देन 3 क्वेश्चंस है वेदर द गैमेट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड, है ना। अभी गैमेट्स कैसे रहते हैं ये तो मैंने पहले बता दिया, कैसे रहेंगे? वो हैप्लॉइड रहेंगे, राइट। मतलब सिंगल एंस उसमें रहेगा, वही तो होता है मियोसिस में। सेकंड, हाउ आर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म? हैप्लॉइड सेल्स कैसे फॉर्म होंगे हमने अभी देखा, मियोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। थर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स? अभी हैप्लॉइड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंस है? तो पूरे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन करने के लिए और नया इंडिविजुअल प्रॉपर फॉर्म होने के लिए, उसका बैलेंस, क्रोमोसोम नंबर का मेंटेन पूरा बैलेंस करने के लिए मियोसिस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और वो होता है हैप्लॉइड सेल से, राइट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स व्हिच मीन गैमेट्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ कंप्लीटली फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। गैमेट शुड बी ऑलवेज हैप्लॉइड, ऊपर दिया है देखो क्वेश्चन, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, है ना। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स के, राइट। तो अगर पूरा माइटोसिस होगा तो न्यू इंडिविजुअल जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो 46 प्लस 46 टुगेदर आ जाएंगे, जो कि इसका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मियोसिस होता है, फिर जिससे ये हैप्लॉइड बनेगा 23 और फीमेल भी हैप्लॉइड बनेगा 23, जिससे हैप्लॉइड नंबर से क्या होगा? जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो 23 प्लस 23 मतलब 46 प्रॉपर नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर प्रॉपरली मेंटेन होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम सिंपल क्वेश्चन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी है, एकदम अच्छे से डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की है। वीडियो को बार बार पूरा रिवाइज करके देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये आप सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1, जिसका था लेक्चर नंबर 4। मतलब चारों लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, पूरा चैप्टर प्रॉपरली क्लियर हुआ है, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन, राइट। ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन भी इसमें है, प्लांट्स का भी है, एनिमल्स का भी है, यूनिसेलुलर एनिमल्स का भी है। सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।